अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोर वाली डिज़ाइन का आज दूसरा पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आपको याद होगा कि हमने पहले पार्ट को कहाँ पर छोड़ा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह से हम दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे। तो आप अच्छी तरह से देखें कि हमने मोर की जो पहली टांग थी उसकी 4 रस्सियाँ लगाई थी। अब हमने 2 रस्सियों बाद वीडियो स्टार्ट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 6 फेरे साथ चलाने हैं। ये देखें कि दूसरी टांग भी मोर की शुरू है। तो आप गौर करें, ये देखें, ये चौथी रस्सी हमारी इसी जगह पर जा रही है और ये मोर का जो यूँ समझें कि पेट समझें या सराइकी ज़बान में जिसको बभर कहते हैं वो समझें। तो ये 5वीं रस्सी अब हमारी जाएगी और आगे जो है ये दूसरी लहर डाट की जा रही है। तो ये देख लें, अब मोर की यहाँ पर 3 रस्सियाँ बाकी छोड़ना भी लाजमी है और हमारे 5 फेरे कंप्लीट हो गए। तकरीबन बस ये 5 रहेंगे। तो आप गौर करें कि अब हमने क्या करना है, इन्हीं 3 रस्सियों के ऊपर रस्सी को गुजारना है और गौर करें कि अब हमने यहाँ से 6 रस्सियाँ ऊपर उठानी है। ये 6 रस्सियाँ हमने ऊपर उठानी है और पीछे वाली साइड पर भी आगे हमने 6 रस्सियाँ दबानी हैं। बाकी सब रस्सियों को छोड़कर ये देखें 6 रस्सियाँ हमने दबानी है। तो ये मोर के जो हैं ये पर बनेंगे इन 6 रस्सियों में से। अब आपने गौर करना है कि हमने एक रस्सी इन नीचे वाली रस्सी में से उठानी है और एक रस्सी जो हमने 6 रस्सियाँ उठाई थी उनमें से एक रस्सी उठानी है और जहाँ हमने 6 रस्सियाँ दबाई थी अब हमने एक रस्सी उससे भी कम की है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह मोर के दूसरे पार्ट में आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। अब हमने आगे दूसरा मोर भी इसी के साथ खड़ा करना है। तो ये देखें, अब हमने एक रस्सी और उठानी है। ये आप बआसानी समझ भी सकते हैं और पीछे हमने जहाँ मोर के पर थे वहाँ भी हमने तकरीबन 3 फेरे डबल करने हैं। आपने उस पर भी गौर करना है। अच्छा, अगर आप सिंगल मोर बनाएं, डबल नहीं बनाना चाहते, तो ये 3 डाट की लहरें मोर के लिए काफ़ी हैं। अब देखें, हमने ये पर जो बनते जा रहे हैं, अब यहाँ पर देखें हमने डबल फेरा पहला कर लिया है। मोर की परों की तरफ से हमने एक फेरा डबल कर लिया। ये डाट हम चलाएंगे, ये 10 लहरें हम डाट की बनाकर 11वीं लहर में दूसरे मोर की पहली टांग शुरू करेंगे। अब हमने एक रस्सी और कम करनी है डबल करने के बाद।
माशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में मोर कंप्लीट होगा। अच्छा, ये रस्सियाँ हमने फरों वाली रस्सियाँ जो है हमने 8 रस्सियाँ उठानी हैं। 8 रस्सियाँ मिसाल के तौर पे ये जो हम एक एक रस्सी मोर के दरमियान सेंटर में जो एक एक रस्सी हम उठा के आ रहे हैं, ये 8 रस्सियाँ करके हमने 4 रस्सियाँ फिर उसी एक के अंदर चलानी है। और आगे हमने 2 रस्सियाँ जाना था, वो भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं 2 रस्सियाँ। ये देख लें आप, मोर की जो गर्दन है जब उस पे हम जाना है तो आपने उस पर गौर अच्छी तरीके से करना है। थोड़ी धुंधली है वीडियो, इसकी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जहाँ आपने समझना है वहाँ पर क्लियरली कैमरा आपको दिखा रहा है। अच्छा, हमने ऊपर जो डबल करने थे वो 3 थे, तकरीबन ये तीसरा है। और आगे हमने दूसरा मोर भी शुरू करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 लहरों के बाद, डाट की 10 लहरों के बाद ये 8 रस्सियाँ हमने चलानी है। 9वीं रस्सी में से हमने 4 रस्सियाँ फिर उसी के अंदर चलानी है। ये आप गिनते जाएं, क्योंकि कैमरे की धुंधलेपन की वजह से शायद आपको कोई चीज़ समझ ना भी आए, तो उसकी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है। माशाल्लाह अब जो है कैमरा आपको सफाई के साथ दिखाएगा। ये देख लें, अब हमने हर रस्सी जो है नहीं बल्कि 2-2 रस्सियों का जंप है। हम नीचे आएंगे, बस अभी हम, अच्छा उन्हीं में से ये देख लें कि 2 रस्सियाँ जो है वो गर्दन वाली जो रस्सी थी उसके अंदर जा रही हैं। ये देख लें, ये तीसरी रस्सी भी उन्हीं के अंदर जा रही है। तो अब हमने फिर भी 2 रस्सियों का जंप लगाना है नीचे। अब बहुत जल्दी इसकी जो है हम गर्दन को शुरू करते हैं। ये डाट का गिनना लाजमी है दूसरे मोर के बनाने के लिए। फिर बताऊं कि 10 लहरें डाट की छोड़नी है। फिर हमने यहाँ से 2 रस्सियों का और जंप लगाना है, क्योंकि हम इसकी गर्दन को क्लोज करेंगे फिर उसको मोड़ेंगे तो वो खूबसूरत बनेगी।
माशाल्लाह बस थोड़ी ही देर में मोर कंप्लीट हो जाएगा। आप हर रस्सी पर गौर करें। फिर भी हमने 2 रस्सियों का जंप लगाया है। बस आने वाले फेरे में तकरीबन हम इसकी गर्दन को ऊपर शुरू करेंगे। ये देखें, अब हमने 2 रस्सियों का जंप इधर से कम करेंगे और ऊपर से हमने 2 रस्सियों का जंप बढ़ाना है। ये देख लें आप, क्योंकि इसकी गर्दन जो है ये 2 रस्सियों के जंप से बनेगी। अब यूँ समझें कि ऊपर वाली साइड पे, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तकरीबन ये दूसरे मोर की टांग की रस्सी भी हो सकती है। 10 लहरें छोड़ने के बाद मुमकिन है कि ये हमने जो एक रस्सी दबाई है ये दूसरे मोर की टांग की पहली रस्सी है। बाकी आने वाले फेरे में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब देख लें, हमने 2 रस्सियाँ कम की हैं और आगे 2 रस्सियाँ बढ़ानी है। इसकी ये गर्दन है। आगे हाँ, इससे नहीं, अगली रस्सी में जो है वो मोर की दूसरे मोर की पहली टांग शुरू होगी आने वाली रस्सी में। बहुत ही खूबसूरत है। अब ये जो रस्सी हमने पहली बार एक रस्सी दबाई है तो इससे ही हम मोर की पहली टांग शुरू करेंगे दूसरे मोर की। इनकी गर्दनें मुंह आपस में टकराएगा। थोड़ा फासला रखेंगे डाट की 2 या 3 लहर का। अब गर्दन की हर बार इस साइड से 2 रस्सी कम करके ऊपर वाली साइड पे 2 रस्सी बढ़ानी है। आपको नज़र भी रही है, गौर भी आप करें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर मोर कंप्लीट होगा और अच्छे अंदाज में ये दोनों मोर आपस में खड़े होंगे। इंशाअल्लाह हमारी डिज़ाइन के बारे आपकी राय की हमें ज़रूरत होती है कि आप हमारे डिज़ाइन के बारे और हमारे स्टेप बाय स्टेप समझाने के बारे आप क्या राय रखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोई भी डिज़ाइन होगी तो दोस्तों को क्लियरली स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। अच्छा, आप देखें, हमने मोर की पहली टांग शुरू कर दी है दूसरे मोर की रस्सी पर आपने गौर करना है। फिर बताऊं कि 10 लहरें डाट की छोड़कर 11वीं लहर में से पहली टांग शुरू होगी।
और गर्दन की कम अज़ कम आपको 8 रस्सियाँ मारना लाजमी है। 8 फेरे, यूँ समझें कि 8 फेरे, वरना आप 9 भी कर सकते हैं। ये देख लें, टांग शुरू हो चुकी है, तीसरी रस्सी है। इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है दूसरा मोर बनाना। आप बखूबी जानते हैं कि कोई भी काम हो उसके लिए हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत आप करें तो इंशाल्लाह आपको इसका सिला मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत ये जोड़ी बनेगी। अच्छा, अब देख लें, हमने दूसरे मोर के पंजे को बंद करना है। ये देख लें, ये पंजा बंद हो गया। और पंजे के साथ हमने 7 डाट छोड़ने हैं। ये बात भी आप याद रखें। एक में 7 हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में हमने 9 डाट छोड़ने हैं। आगे हम इसके ताज को बनाएंगे। ये देख लें, अब इससे हमने दूसरी टांग भी आने वाली रस्सी में करनी है। अच्छा, बाजू वाली साइड पे हमने इस डाट की लहर को काटा है और उसके अंदर हम फूल बनाएंगे। तो वो भी देख लें कि अगर बाजू वाली साइड पे आप लहर को तोड़ना चाहते हैं, डाट की जगह लहर बनाना चाहते हैं, तो गर्दन की चौथी या पांचवी रस्सी में के बाद आप बाजू वाली तरफ से लहर चला सकते हैं। तो वो आने वाली लहर मोर को किसी किस्म का नुकसान नहीं दे सकती। ये देखें, दूसरी टांग की पहली रस्सी शुरू है और ये 7 डाट करने हैं, ये 9 करने हैं। अब ये बंद हो गए, 7 भी बंद हो गया, 8 भी बंद हो गया, 9 भी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें गैप छोड़ना है। गैप वो किस लिए, आगे जो दूसरे मोर का सीना बनेगा उसके लिए हमें डाट का कुछ गैप छोड़ना है। बाजू वाली तरफ देखें, हमने लहर कर ली, डाट को ख़त्म किया। ये देख लें, दूसरी टांग की दूसरी रस्सी जा रही है। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये 6 रस्सियाँ उठाकर आगे हमने 4 रस्सियाँ दबानी हैं। ये दूसरे मोर का सीना है। 6 रस्सियाँ उठाकर 4 रस्सियाँ हमने दबानी हैं। ये देख लें, आने वाले फेरे में आपको इसकी तफसील समझ आएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हमारा पार्ट भी कंप्लीट होने वाला है दूसरा। अच्छा, यहाँ पर हमने ये एक रस्सी उठाई है मोर की आँख के लिए। इसकी आँख बनाने के लिए सेंटर में से हमने एक रस्सी उठाई है। अच्छा, अब गौर करें, दूसरी टांग की तीसरी रस्सी जा रही है और हमने क्या करना है, ये 6 रस्सियाँ हमने दबानी हैं जो हमने 6 रस्सियाँ उठाई थी, और आगे भी हमने 2 रस्सियाँ और दबानी है। ये सीना बनेगा, मैंने पहले आपको बताया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप समझाने के अंदाज को बखूबी समझेंगे। अच्छा, अब अगले मोर की जो है ये चोंच बन रही है। चोंच को भी आप देख लें कैसे बनेगी।
कि चोंच और आँख की सेंटर वाली रस्सी एक ही होगी। ये देख लें, चोंच भी बन गई और आँख भी बन चुकी है। इंशाल्लाह दोस्तों जुड़े रहें आप हमारे इस चैनल लाइफ ऑफ पंजाबी विलेज में। तो मिलेंगे इस खूबसूरत डिज़ाइन के दूसरे पार्ट में। फ़िलहाल मैं दोस्त अहबाब से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें। सो अल्लाह हाफ़िज़।